अच्छा सो 1 सेकेंड, एक सेकेंड अपना स्क्रीन बड़ी कर लो। ठीक है, अब सही। अच्छा, काउंटिंग इज डन टू गिव द हायर प्रेसिडेंस ग्रुप द स्मॉलर नंबर। तो एक और एग्जांपल करना था, वो ये था, ये मॉलिक्यूल। पहले तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मॉलिक्यूल, और इसका नाम हम करते हैं सबसे पहले तो मेन चेन, ठीक है, वो बाकी चीजें बाद में आएंगी। तो मिनाइल, मेन चेन का नाम किससे स्टार्ट होगा? मतलब कितने कार्बन एटम्स इसमें? प्रोपेन। ठीक है, मतलब प्रॉप से शुरू होगा। और ये भी बता दो इसमें फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं? दो। ठीक है, ये वाला अल्कोहल है, दूसरे वाले का क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक। नहीं, कार्बोक्सिलिक होता था डबल बॉन्ड ओ और OH होता था कार्बोक्सिलिक ना। एल्डिहाइड, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे जो है, मतलब डबल बॉन्ड O और H होना, वो एल्डिहाइड होता है, ठीक है। वो क्विक रिवीजन, एल्डिहाइड और कीटोन्स थे, कहाँ गए ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स, उसमें डबल बॉन्ड O होता था, ठीक है। इफ यू कैन सी दिस, डबल बॉन्ड O होता था एल्डिहाइड में एट द एंड, और कीटोन में भी डबल बॉन्ड O होता था, लेकिन वो बीच में कहीं होता था। इसका नाम एंड किससे होता? अल से, ऑल अल, ठीक है, ये एल होता था। वो कीटोन का एंड होता था ONE से। खैर, दिस इज एन एल्डिहाइड, तो दिस इज एंड जो होगा ना वो EL से होगा, इट्स गोइंग टू एंड विद EL, और AN बीच में आएगा। अच्छा, AN लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इसमें? EN। क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसलिए ना ये AN नहीं होगा, इट्स एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, तो ये EN होगा, तो प्रोपिनल होगा ये, ठीक है। खैर, पोजीशन का ये कि अभी तो मेन चेन, ये अल्कोहल को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि अल्कोहल की वो ब्रांच में आएगा, ठीक है। सो यू हैड टू फंक्शनल ग्रुप्स, दिस वन इज एन एल्डिहाइड एंड दैट वन इज एन अल्कोहल। एल्डिहाइड के बारे में ना, अगर याद है, एल्डिहाइड के बारे में हमने कहा था कि उसके अंदर आपको पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड के अंदर मैंने मेंशन किया था कि पोजीशन, ये जो CHO, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, वो हमेशा इट्स ऑलवेज नंबर 1, क्योंकि वो हमेशा एंड पे होता है, तो आप उसकी ना पोजीशन मेंशन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो पहले ही एंड पे है। और प्लस दूसरी चीज थी कि एल्डिहाइड जो है ना, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो काउंटिंग भी आप उसी साइड से करोगे जहां से उसको स्मॉलर नंबर मिले। तो कमिंग बैक टू एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वैसे ही 1 है, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ये लेट्स से बस ये इसको इग्नोर करो, ठीक है। 1 पे है, काउंटिंग आप उस साइड से कर रहे हो, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू गोइंग टू काउंट फ्रॉम दैट साइड। एल्कीन की पोजीशन क्या होगी फिर डबल बॉन्ड की? 2। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 2। तो ये तो आपका मॉलिक्यूल नेम हो गया, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच इज कि हमने तो अल्कोहल को तो इग्नोर किया, क्योंकि हमने पूरा मॉलिक्यूल नेम कर दिया सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के ऊपर। तो अल्कोहल को क्या कहते हैं? अब वो ब्रांच बन जाएगा अल्कोहल। तो रीबा क्या होगा ये? 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अल्कोहल, अगर ब्रांच बन जाए तो इट्स अ हाइड्रोक्सी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच। और वो लगा हुआ है तीसरे वाले पे, क्योंकि काउंटिंग आप उस साइड से कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द साइड वे यू आर काउंटिंग फ्रॉम, इसलिए इट्स 3 हाइड्रोक्सी, नीचे लिखना था, सॉरी। अच्छा, सो इट्स 3 हाइड्रोक्सी prop 2 ene 1 all, ठीक है। इज दिस क्लियर मिनाइल? क्लियर है? जी। अच्छा, सो एक दो और कर लेते हैं कि
Let's pick another example. अच्छा ये ट्राई करो जरा। अच्छा दोबारा से मैं अभी बिल्कुल बस मैंने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स किए, ब्रांच अभी भी सीधी है बिल्कुल। तो अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे OH लगा हुआ है। अच्छा एक NH2 लगा हुआ है और एक Cl भी लगा हुआ है। ये वाला बल्कि मैं पहले समझा दूं, ठीक है। अब मैंने वो फंक्शनल ग्रुप्स और भी ज्यादा हो गए, तो नेमिंग उसी तरह करनी है कि फर्स्ट थिंग मेन चेन किससे नाम स्टार्ट होगा? Butte. ठीक है, सो इट्स ब्यूट। और क्या एंड किससे होगा? मतलब AN होगा। किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? मतलब एक ये, एक ये, एक ये, एक क्लोरीन भी लगा हुआ है। उसके अंदर देखो कि प्रायोरिटी, COO. ठीक है। मतलब एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर आपके पास अल्कोहल है, ये वो एमाइन ग्रुप है, और ये है क्लोरीन। हैलोजेंस में मैं आता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप वो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस उस पर जाओ। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप सबसे टॉप पे नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मॉलिक्यूल को नेम जो करना है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड, काउंटिंग भी उसी को सबसे कम नंबर देना है, उधर से ही काउंट करना है, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग अगर स्टार्ट करनी है ना वो भी इधर से ही करोगे। ये आपका नंबर 1 होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेनोइक एसिड, और AN ही होगा क्योंकि ये अल्कीन डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इज दिस क्लियर? मेन चेन होगी नेम। रीबा क्लियर है? मिनाइल क्लियर है? Yes. अच्छा J. अच्छा, देन यू हैव के, अच्छा देन यू हैव, ये तो मेन चेन होगी। अब बाकी सारी जो है ना वो ब्रांचेस हैं, तो फिर ब्रांचेस उसके सामने लिखना शुरू कर दो। अच्छा ये क्लोरीन वगैरह का मैंने नहीं बताया हुआ। हैलोजेंस की जो, हैलोजेंस को मेंशन करते हैं ना एज अ ब्रांच, हैलोजेंस की तरह से कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ठीक है। वो हमेशा ब्रांच ही होते हैं। सो व्हेन यू मेंशन हैलोजेंस, तो क्लोरीन जो होता है ना उसको आप लिखते हो क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, आयोडीन होता तो आयोडो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इनको नाम देते हो। अच्छा तो क्या क्या ब्रांचेस है हमारे पास? अल्कोहल की ब्रांच है, उसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। एमाइन की ब्रांच है, उसका नाम क्या होगा? अमाइनो। और एक मेरे पास उसकी ब्रांच है क्लोरीन की, वो होगा क्लोरो, ठीक है। सो आई हैव 3 ब्रांचेस, आई हैव क्लोरो, आई हैव अमाइनो एंड आई हैव हाइड्रोक्सी, ठीक है। इज दिस क्लियर? मिनाइल क्लियर है? J. रीबा क्लियर? ठीक है। चलो ठीक है, ये मेन चेन के सामने ना आपने सारी ब्रांचेस लिस्ट कर देनी है कि जी इसके साथ ना ये ब्रांचेस अटैच्ड हैं। और अच्छा ब्रांचेस के बारे में एक याद रखना कि अगर बहुत सारी ब्रांचेस होंगी तो कन्वेंशन ये है कि अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होती हैं, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दो। तो इसमें ऑर्डरिंग में ना ये क्लोरो और अमाइनो को हम आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्डर सही हो। तो ब्रांचेस आर ऑलवेज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। और पोजीशन बता दो, पोजीशन क्या होगी? काउंटिंग किस साइड से करें? कार्बोक्सिलिक एसिड को छोटा नंबर देना है। तो OH जो है वो किस पे? सेकंड पे। तो हाइड्रोक्सी से पहले उसकी पोजीशन दे दो। क्लोरो जो है वो फोर्थ पे है, और फिर ये अमाइनो जो है ना, अमाइनो, अमाइनो कहाँ पे? तीसरे वाले पे है। तो ये 3 अमाइनो 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है।
Is this clear? Yes. Yes. ठीक है. अच्छा फिर चलो ठीक है, ये क्लियर है. और ये मल्टीपल ब्रांचेस, तो आप बस ब्रांचेस लिस्ट करोगे और फिर उनके नंबर दे दोगे. नंबरिंग आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देनी है. फिर ये कि थोड़ा एल्डिहाइड और कीटोन्स पे, अगर आप इसमें देखो ना, मतलब अल्कोहल ब्रांच में आ जाता है, अमाइनो को भी आप ब्रांच कंसिडर करते हो अगर तो वो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप नहीं है. लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स का इशू ये कि उनको ना कभी भी ना वो नहीं कंसिडर करते, ब्रांच नहीं कंसिडर करते. मैं एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है. कि तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि अच्छा, aldehydes and ketones are always considered part of the main chain. So they never treated as branches. Even अगर वो highest precedence group ना भी हो, they never treated as branches. ठीक है, so never treat them as branches. One example कि अच्छा, one example is कि एक molecule लेते हैं, अच्छा, जिसमें there's a carboxylic acid, C double bond O और OH, मतलब एक और C यहाँ पर लगा देते हैं, और कीटोन भी है, मगर बीच में ना डबल बॉन्ड O भी आ रहा है, और बाकी H पूरे कर लो, इसके साथ 3 H होंगे और इसके साथ 2 H होंगे. तो अब इसका जो नाम आप करोगे, नेम करोगे, दैट वुड बी स्टार्टिंग विद ब्यूट, और कार्बन और कार्बन के बीच में तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो AN तो रहेगा. अच्छा, फिर मेन चेन सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप कौन सा है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दिस वुड बी कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, मतलब मैंने स्पेस दी हुई है, ब्यूटेनोइक एसिड होगा. ठीक है, देखिए अब मसला ये कि इसमें कीटोन भी है, और काउंटिंग किस साइड से करोगे? आप इस साइड से करोगे. कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे कम नंबर देना है. मिनाल, यहाँ तक क्लियर है? अरीबा क्लियर है? जी. अच्छा, सो अच्छा, मसला ये कि चलो हमने वो तो कर लिया, ब्यूटेनोइक एसिड है. ठीक है, हमने सबसे इंपॉर्टेंट हायर प्रायोरिटी ग्रुप के ऊपर, ग्रुप की बेसिस के ऊपर हमने उसको असाइन कर दिया उसका नाम. फिर ये कीटोन भी है, और कीटोन किस पे लगा हुआ है? तीसरे, मतलब ये फर्स्ट पे लगा हुआ है, तो ये तीसरे पे लगा हुआ है. ठीक है, उसको छोटा नंबर देना था हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप को. तो अब मैं कीटोन को कभी भी एज अ ब्रांच नहीं कंसिडर करूंगा, मैं बीच में ही ना फिट कर दूंगा कीटोन भी, मेन चेन के अंदर ही. कीटोन का नाम एंड होता था ओन से, तो इसका नाम बड़ा अजीब हो जाएगा कि मतलब है तो ये ब्यूटेनोइक एसिड, उसी के अंदर ना मैं फिट करूंगा ये ONE भी. ONE इंडिकेट करता था, सफिक्स होता था कीटोन का, और ओ कीटोन जो है ना वो थर्ड पे है, तो ये बेसिकली इसका नाम होगा कि ब्यूटेनोन ओइक एसिड. तो वो सारी चीजें उसी के अंदर फिट हुई हुई है. तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर ना आप यही करते हो कि आप ना मेन चेन के अंदर ही ना स्पेस बनाते हो, उसी के अंदर ही फिट कर देते हो वो भी. ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? अरीबा बेटी? सर, हाँ जी. एल्डिहाइड और कीटोन एक ही चेन में आ सकते हैं? हाँ, वो तो कुछ भी आ सकता है ना, वो भी कर लेते हैं. अब कर लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन, लेट्स से एक मॉलिक्यूल है और उसमें ना ये कीटोन है, और यहाँ पे ना एंड पे अगर होगा तो एल्डिहाइड होगा. तो ये मॉलिक्यूल, अब दिस वन इज अ कीटोन, और ये जो है ना एंड के ऊपर सी डबल बॉन्ड O और H, दैट इज एन एल्डिहाइड.
ठीक है। तो अब इसका नाम भी 4 कार्बन एटम्स है, तो नाम किससे स्टार्ट होगा? ब्यूट से। एंड किससे होगा? इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो प्रायोरिटीज देख लो। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी जो है ना वो ज्यादा है कीटोन के मुकाबले में। तो इसका मतलब है नाम जो एंड होना चाहिए ना, दैट शुड एंड विद एन एल्डिहाइड। तो आप इसको जाके ना तो इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल होगा ना, एन, ठीक है, एन तो वैसे ही बीच में हमेशा डलता है, और अल होगा, ठीक है, ब्यूटेनॉल होगा। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नाम एंड उससे करना है, और काउंटिंग भी इधर से ही करनी है, इसको छोटा नंबर देना है। और मैंने वो कहा एल्डिहाइड हमेशा 1 पे होता है, तो इसलिए लिख दो 1, जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, 1 अल है, ठीक है। लेकिन अब वो कीटोन भी है, तो कीटोन भी इसी के अंदर ही फिट करो। अच्छा, ये पोजीशन 1 पे होगा, तो ये पोजीशन 3 बनेगी इसकी, तो ओ एन ई भी इसी के अंदर फिट करना पड़ेगा, और ये इसका नाम होगा। इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है ये? जी। चलो, so this is the name of the molecule, और अच्छा, लेकिन अभी तक हम जो कर रहे थे ना, दैट वाज, हमने क्या कर लिया, स्ट्रेट, अभी तक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैं, बस वो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। तो हमें वो पता लग गया कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स के साथ डील किस तरह करना है, ठीक है, वो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया उसका। अब ये कि ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस पे आ जाते हैं, ये प्रॉब्ली लास्ट चीज होगी। अच्छा, जस्ट रिमेंबर, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, फिर ये नेमिंग वगैरह के सारे रूल्स जो है ना वो फेल होना शुरू हो जाएंगे, फिर जेनेरिक नेम्स पे आ जाओगे आप, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगा फिर मॉलिक्यूल। अच्छा, सो ब्रांचेस और अल्काइल ब्रांचेस। अच्छा, व्हाट आर अल्काइल ब्रांचेस? ये usually referred to as CnH2n+1, ठीक है। अल्काइल ब्रांचेस होती है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रांच होते हैं। वन एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट, कि कोई एल्केन है, और उस एल्केन, इस तरह का एल्केन है, ठीक है, और एक सी यहां से भी निकल रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, दिस इज द मॉलिक्यूल, और 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक है, इसके साथ भी एक, इसके साथ 3, इसके साथ 2, 3 एंड 3, ठीक है, ये सारे आ गए। तो हाउ डू डील विद ब्रांचेस, कि अगर एक मॉलिक्यूल में ब्रांचेस होंगे। अच्छा, मेन चेन, पिछले वाले में मेन चेन तो आइडेंटिफाई करना इशू ही नहीं था, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ना मेन चेन के बारे में। पहले तो मेन चेन आइडेंटिफाई करना इशू ही कोई नहीं था, क्योंकि चेन ही एक थी, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स किए ना, इसमें कार्बन की बस एक ही चेन चल रही है। सो हमने अभी तक ना वो ब्रांचेस पढ़ी नहीं है। अच्छा, तो मेन चेन, अब इधर मसला ये आ गया कि मेन चेन पहले सिलेक्ट करनी है कि इन सारी ब्रांचेस के अंदर से मेन चेन कौन सी है। अच्छा, मेन चेन के भी काफी सारे रूल्स हैं कि जी, एक तो सबसे सिंपलेस्ट रूल है कि द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन वो मेन चेन होती है। लेकिन उसके फिर बहुत सारी चीजें कंडीशनल भी हैं। कंडीशनल ये कि इट शुड हैव, मतलब मैं सिंपल रख रहा हूं इसे, ठीक है, तो इट शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। यानी आप छोटी कर सकते हो, आप एक चेन सेलेक्ट कर सकते हो जो कि ज्यादा छोटी हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच होने चाहिए।
मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी उसी में मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है, तो दैट वुड बी योर मेन चेन। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन फिगर आउट करनी है। कह रहे ये जो मॉलिक्यूल है ये तो सिंपल है, इसके अंदर कोई खास ग्रुप्स वगैरह तो अटैच्ड है नहीं, तो इट्स रिलेटिवली सिंपल। तो इसमें डिस्कस इसमें फिगर आउट करना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन कौन सी होगी। अच्छा वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है एज लॉन्ग एज कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, मतलब स्ट्रेट बेशक ना हो। तो द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन दैट इज पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर इज दिस वन, ठीक है, क्लियर है ये? मिनाइल, रीबा, क्लियर है ये? Yes. अच्छा, सो दैट्स द लॉन्गेस्ट पॉसिबल, तो ये आपकी मेन चेन है। अब दिस इज एन एल्केन, तो इसको तो नेम करना आसान है, मेन चेन को नेम करो। मेन चेन के कितने कार्बन एटम्स है? 3 और 3 टोटल 6 है। 6 कार्बन एटम्स है, सो दिस इज 6 कार्बन एटम्स इज हेक्स और इन, ठीक है, हेक्सेन। दैट्स गोइंग टू बी योर मेन चेन। अब बाकी जो भी चीजें ना जो मेन चेन में नहीं है वो सारी ब्रांचेस हैं। सो दिस इज अ ब्रांच एंड दिस इज आल्सो अ ब्रांच। और कार्बन की ब्रांचेस को किस तरह डील करते हैं? दीज आर अल्काइल ब्रांचेस। एक कार्बन एटम का नाम जो होता है वो शुरू होता है मेथ से, तो दिस वुड बी, उसका एंड जो होगा वो वाइल से होगा, ठीक है, मतलब ये ब्रांचेस का जो कार्बन की ब्रांचेस होती हैं इसका जो सफिक्स होता है ना वो वाई एल होता है। ये भी एक कार्बन एटम है तो ये मेथ होगा और वाइल। अगर 2 कार्बन एटम होते हैं ब्रांच में तो दैट वुड बी एथ और फिर वाइल, तो इथाइल, ये मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल की भी ब्रांच होती है। तो आपके मॉलिक्यूल में ना 2 मिथाइल की ब्रांचेस हैं। अब इसके अंदर कोई हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप तो है कोई नहीं, किसी की भी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, तो आप काउंटिंग उस साइड से करोगे जहां से छोटा नंबर आए। इसमें कहीं से भी काउंट करो वही नंबर्स आ रहे हैं, बस दोनों मिथाइल है। इधर से काउंट करो तो दिस वुड बी 1 2, तीसरे और चौथे पे लगा हुआ है, ठीक है, उधर से काउंट करो तो तब भी थर्ड और फोर्थ ही आएगा। तो इसका मतलब है कि योर मेन चेन इज हेक्सेन एंड यू हैव 2 ब्रांचेस, एक 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है 4 पे, ठीक है। सो 2 ब्रांचेस हैं और दोनों की दोनों एक 3 पे लगे हुए और एक 4 पे, और दोनों सेम है। ये क्लियर है? रीबा, मिनाइल, क्लियर है ये? जी। अच्छा, सो अच्छा फिर होता है कि एक और भी होता है कि एक तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, एक और होता है कि अगर एक ही ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है, जैसा मिथाइल की 2 ब्रांचेस है ना, तो आप इसको कंबाइन करके ना डाई मिथाइल कह सकते हो। बट डाई मिथाइल इंडिकेट्स कि जी मिथाइल की 2 ब्रांचेस है और दोनों की पोजीशन बता दो, एक 3 पे और एक 4 पे, तो it's 3,4 dimethyl hexane. So that's the name of this molecule. ठीक है, क्लियर है? जी। अच्छा, सो बस ये लास्ट चीज थी कि मेन चेन आपने सेलेक्ट किस तरह करनी है। तो इस तरह के और मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं एक दो और के। लेट्स से आई हैव दिस मॉलिक्यूल, अच्छा, और ये CH2 है और CH3 है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को नेम करते हैं। अब इसमें पहला काम तो आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वही इशू आ गया, पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करो। कौन सी मेन चेन है? बहुत सारे ऑप्शंस है। ये भी मेन चेन हो सकती है, ठीक है, दैट्स वन ऑप्शन कि 4 कार्बन एटम्स लाइन में। ये भी हो सकती है कि आप 4 कार्बन एटम्स इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये दोनों सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, लेकिन मैं दोनों को ही सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मेन चेन का रूल ये नहीं है कि लॉन्गेस्ट ही हो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल विद द मैक्सिमम ग्रुप्स अटैच्ड। तो मसला ये है कि अगर मैं ये वाली
सिलेक्ट करता हूँ तो OH निकल जाता है, OH फिर मेन चेन के ऊपर नहीं है। दूसरी में सिलेक्ट करता हूँ लॉन्गेस्ट पॉसिबल तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है, क्योंकि वो फिर मेन चेन पे अटैच नहीं है, वो उससे आगे एक कार्बन है उस पे जाके कहीं अटैच हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो द थिंग इज कि आपने मेन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मैक्सिमम लॉन्गेस्ट भी और मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स भी हो, तो दैट वुड गिव यू दिस। क्योंकि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो ना तो इसके ऊपर मैक्सिमम ग्रुप्स अटैच्ड है। ये बात समझ आई है? क्लियर है ये? Yes. तो पहले तो मेन चेन और बाकी अब फिर अब वो बातें आ जाती हैं कि ये मेन चेन 3 कार्बन एटम्स की है। तो 3 कार्बन एटम्स वुड बी प्रॉप। नाम किसकी बेसिस पे करोगे? अच्छा, AN होगा, EN होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। अच्छा, नाम किसकी बेसिस पे करोगे? इसकी बेसिस पे, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप है तो ओएक एसिड। और ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप है तो काउंटिंग भी इधर से ही करनी है ताकि इसका स्मॉलर नंबर आए। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड मेन चेन में किस पोजीशन पे मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड वाले पे अटैच है, तो ये EN से पहले वो भी लगा लो, डबल बॉन्ड भी बता दोगे कहाँ पे है। तो हमारा मेन चेन हो गया कंप्लीट। ठीक है, दैट इज डन। और अब बाकी रह जाता है ब्रांचेस। अब जो भी चीज मेन चेन पे नहीं आई वो सारी ब्रांचेस हैं। तो ये एक हाइड्रोक्सी, ये 2 कार्बन आटम की ब्रांच साइड पे निकल रही है। 2 कार्बन आटम की ब्रांच जो होगी वो H से स्टार्ट होगी, तो एक इथाइल है और एक हाइड्रोक्सी है। तो इनको ब्रांचेस को आपने अल्फाबेटिकली लिखना है। अच्छा, उनको आपने अल्फाबेटिकली लिखना है, तो हाउ वुड यू राइट देम अल्फाबेटिकली? कि कौन सा पहले आएगा? इथाइल पहले आएगा, तो इट्स इथाइल एंड देन हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी जो है वो तीसरे पे लगा हुआ है और इथाइल जो है ना वो दूसरे पे लगा हुआ है मेन चेन पे। ठीक है, सो दैट्स द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल नहीं आएगा। इतना आ सकता है, ये जैसे ये मॉलिक्यूल ड्रॉ हुआ है ना, इतना इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ सकता है। और रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तो उसने कहा ना कि 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी प्रोप 2 इन ओएक एसिड के साथ ना रिएक्शन हो रहे हैं और अगले 20 मार्क ना उसके रिएक्शंस के ऊपर ही है, जब पता ही नहीं होगा ये है क्या तो आगे क्या करोगे। तो डायरेक्टली नेमिंग के ऊपर क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते, मतलब ज्यादा 1 मार्क का आएगा, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड बहुत कुछ कर रहा होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कि आई जस्ट ड्रॉ मॉलिक्यूल्स, ये ट्राई करो इनको नेम करना। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को नेम करो, दैट्स 1। ठीक है, दिस इज द सेकंड वन।
दिस इज द सेकंड वन, ठीक है। इसमें हाँ बस ठीक है, इसके साथ 2 H होंगे। ये दोनों ट्राई करो इसको नेम करने का। मतलब एक कोशिश करो, अभी कर लो। पहले वाले का मुझे बता दे कि क्या नाम होगा। तो इसके किसी ने किए ये फर्स्ट वन? Butyl ब्यूट क्यों नहीं? पहले मेन चेन ढूंढो ना, मेन चेन। व्हाट्स द मेन चेन? सर प्रॉप होएगी, ड्रॉप होगी। प्रॉप से हाँ एक सेकंड, मैं मेन चेन मार्क भी कर दूं। दिस इज गोइंग टू बी योर मेन चेन। सॉरी मेरा माइक नहीं ऑन था। मिनाइल आपने क्या नेम किए? सर मैं भी उसका 1 मिनट कंप्लीट करके बताती हूँ। ठीक है। तो जो भी बनता है इसका नाम मुझे सेंड करो ना व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? दोनों का। तो ठीक है, ये मैं डिस्कनेक्ट करूँ यहाँ से। इन दोनों का नाम नेम सेंड करो व्हाट्सएप पे। चलिए ओके देन, टेक केयर, हाफिज।